नवांश की सीरीज में हम आज आपको 64वें नवांश के बारे में बताने जा रहे हैं। 64वां नवांश क्या होता है, क्या शुभ होता है, क्यों अशुभ होता है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। 64वां नवांश एक राशि में 9 नवांश होते हैं। ये लग्न से अष्टम भाव में पड़ता है, क्योंकि लग्न में जो राशि है उसके 9 नवांश होंगे। इसके बाद में द्वितीय भाव में 9 नवांश होंगे, तीसरे भाव में जो होंगे उसके 9 नवांश, चौथे में 9 नवांश, पांचवें में 9 नवांश, छठे में 9 नवांश, सप्तम में 9 नवांश। तो इनकी गणना करें तो लग्न से सप्तम तक आपके 63 नवांश हो गए। अब 64वां नवांश अष्टम भाव में पड़ता है। पर यदि आपके लग्न में जितने नवांश बीत चुके उसके बाद में इसी प्रकार से अष्टम में भी उतने ही नवांश बीत चुके होंगे, यानी कि जो राशि है, यानी कि धनु राशि है, यहाँ लग्न 2 नवांश का है, तो यहाँ पे अष्टम में जो 2 नवांश वाला नवांश होगा वो आपका 64वां नवांश होगा। यानी कि आपके 8वें भाव में जो नवांश पड़ेगा 64वां नवांश 8वें भाव में होगा, उसकी गणना हम करते हैं। आपके पहले ये देखिए कि लग्न का नवांश कितने नवांश में है, उसी प्रकार से अष्टम भाव में जो राशि है उसका वो उतने ही नंबर का नवांश हमको लेना होगा। जैसे धनु राशि है लग्न में, तो इसके 2 नवांश में है, अभी एक नवांश जा चुका और दूसरा नवांश है, यानी कि लग्न में उदित नवांश दूसरा है, यानी वृषभ का आया था। इसी प्रकार से आपने देखा उसकी गणना भी धनु राशि में मेष सिंह धनु में 1 नंबर से शुरू होती है, अतः 2 नंबर के अनुसार नवांश कुंडली का लग्न वृषभ आएगा। अब हमको यह कर्क राशि में देखना है। कर्क राशि में आपका जो नवांश का प्रारंभ होता है वो कर्क से ही शुरू होता है, यानी कि पहला नवांश कर्क का और दूसरा नवांश सिंह का है। हमारी जो लग्न की डिग्री के अनुसार भी दूसरा नवांश है, तो हमको इस अष्टम भाव में जो राशि है उसका दूसरा नवांश लेना है, यानी कि कर्क वालों के लिए दूसरा नवांश सिंह का है, यानी कि 64वां नवांश उसका सिंह का होगा। सिंह का मतलब आपका खर नवांश कहलाएगा। खर नवांश भी बोलते हैं इसको, 64वें नवांश को, यानी कि सिंह राशि का नवांश इसके लिए खर नवांश हुआ। और इसका स्वामी सूर्य है, उसकी दशा महादशा या अंतरदशा में इस जातक को शारीरिक कष्ट होगा। यानी कि आपको सीधा सीधा देखना है। 64वें नवांश की गणना बिल्कुल आसान है। आप नवांश कुंडली में चले जाइए और वहां पे देखिए आपको लग्न से निकालना है या चंद्रमा से, क्योंकि ज्यादातर पुस्तकों में चंद्रमा से 64वें नवांश की व्याख्या ज्यादा की गई है, उसके लिए शुभ अशुभ परिणाम बताए गए हैं। तो इसके बारे में हमको ये देखना है, यदि लग्न से निकालना है तो नवांश कुंडली में लग्न में कौन सी राशि है और उससे चतुर्थ भाव में कौन सी राशि पड़ती है, ये 64वां नवांश होता है। यहाँ पे 5 नंबर की राशि आ रही है, तो ये 64वां नवांश हो जाएगा। ऐसे ही ग्रहों से वो आप भी देख सकते हैं। चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा हमारा मीन राशि में है, और मीन राशि से हम यदि 64वां नवांश ज्ञात करेंगे तो इससे पहले अष्टम भाव देखेंगे। ये है आपका 7 नंबर जहाँ राशि लिखी हुई है, यानी एकादश भाव में ये अष्टम पड़ेगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब पहले ये देखें कि चंद्रमा कौन से नवांश में है, उसी प्रकार से फिर तुला राशि का उसी क्रम से उतने ही नंबर का नवांश हमको लेना है, वो 64वां नवांश होगा। चंद्रमा हमारा मीन राशि में है और ये 1743 पे है, यानी कि छठे नवांश में है। यहाँ से गणना करें तो चंद्रमा की तो 4 से शुरू करनी पड़ेगी। कर्क वृश्चिक और मीन में कर्क से शुरू होता है, यानी कर्क से छठा नवांश पड़ता है आपका।
कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। यानी कि धनु होता है, यानी कि हमारा चंद्रमा कहाँ स्थित है? धनु राशि के नवांश में स्थित है। अब तुला राशि का हमें छठा नवांश ज्ञात करना है और वो उसका चौथा 64वां नवांश कहलाएगा। जो ये चौथे भाव में चंद्रमा से चौथा भाव यानी कि मीन राशि पड़ेगी, यानी कि 64वां नवांश, यानी कि आपके चंद्रमा से 64वां नवांश जो निकल के आएगा वो मीन राशि का होगा। तो आइए हम गणना करें। तुला राशि में पहला तुला से ही शुरू होता है, तो यानी कि छठा 7 से छठा होगा, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, ये छठे नंबर पे आता है। तो चंद्रमा से 64वां नवांश मीन हो गया और उसके स्वामी गुरु हो गए। तो यानी कि गुरु की महादशा और अंतर्दशा में इनको शारीरिक कष्ट अवश्य मिलेगा। तो इसी प्रकार से अब ये है, जिस ग्रह से आपके 64वां नवांश पड़ता है वो कौन सी राशि है, उसका स्वामी उसके कारक तत्व को कष्टप्रद होगा। जैसे बृहस्पति से हम 64वां नवांश निकाले तो यानी कि बृहस्पति से 64वें नवांश का स्वामी जो होगा वो संतान के लिए कष्टकारी होगा। ऐसे ही शुक्र से 64वां नवांश निकालें और उसका स्वामी जो आएगा वो पत्नी के लिए, वाहन के लिए कष्टप्रद रहेगा जब उनकी महादशा या अंतर्दशा होगी, या कोई भी ग्रह उस जगह से गोचरवश भ्रमण करेगा, तब वो आपके उस जातक को शारीरिक कष्ट अवश्य मिलेगा। मंगल से यदि करेंगे तो फिर आपके उस समय आपके छोटे भाई बहनों को शारीरिक कष्ट हो सकता है। गुरु से बताया संतान को और आपके बड़े भाई बहनों को। इसी प्रकार से यदि शनि है तो जहाँ कार्य क्षेत्र में है वहां से, सूर्य से है तो पिता को और राज्य से। अब जैसे सूर्य से गणना करें तो आप सीधी गणना में हमने बताई दी, उस ग्रह से चौथी राशि पे चले जाओ। सूर्य से चौथी राशि ये आएगी क्योंकि सूर्य नवांश कुंडली में मेष में है, तो यहाँ पे कर्क राशि होगी 64वां नवांश, यानी कि चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में पिता को होगा। तो यहाँ से हम देखें सूर्य कहाँ स्थित है आपका? तुला राशि में। 8वां भाव कहाँ पड़ेगा? वृषभ का। और सूर्य कौन से नवांश में है? आप देखिए यहाँ से तुला में 22 डिग्री का है, यानी कि 7वें नंबर में है। तो वृषभ में 7वें नंबर से गिन लीजिए, 10 से शुरू होता है और 10 से 7वां नंबर आपका 4 नंबर का होगा। ये देखिए हमने कहा ना सूर्य से 1, 2, 3, 4 नंबर का। ऐसे ही बृहस्पति से आपको निकालना है। आपका बृहस्पति कहाँ स्थित है? कर्क राशि में है और इससे अष्टम भाव कहाँ पड़ेगा? कुंभ में। और ये कितने डिग्री का है? 634, यानी कि सेकंड नवांश में है। कुंभ में 7 से शुरू होता है, 8 नंबर का नवांश, यानी कि मंगल का इसका 64वां नवांश होगा। यानी कि यहाँ गुरु बैठे, इससे चौथा भाव गिन लीजिए, ये तो यानी कि वृश्चिक है। तो 64वें नवांश को ज्ञात करने का सीधा सा तरीका है, आप नवांश कुंडली में चले जाइए, लग्न से निकालना है। लग्न में जो राशि है उससे चतुर्थ भाव में जो राशि पड़ेगी वो 64वां नवांश होगा। उसका स्वामी 64वें नवांश का स्वामी खर नवांश कहलाएगा और उसका स्वामी की दशा, महादशा में, अंतर्दशा में आपको शारीरिक कष्ट होगा। चंद्रमा से निकालना है तो चंद्रमा नवांश कुंडली में जहां स्थित है उससे चौथी राशि देख लीजिए, वो आपकी 64वें नवांश की राशि होगी और उसका स्वामी खरेश नवांशेष कहलाएगा। इस प्रकार से आप गणना कर लीजिए और जिन जिन कारक तत्व से है तो उसमें जब भी इनकी महादशा और अंतर्दशा होगी तब उसमें होगा। और इस 64वें नवांश में कोई ग्रह भी बैठा है तो आपका शारीरिक कष्ट दे सकता है। यहाँ पे गुरु जो है, गुरु भी आपके दूसरे नवांश में बैठा हुआ है और ये यहाँ से भी आपका दूसरा नवांश ही है। तो यानी कि गुरु, यानी कि अभी तो आया था लग्न से, तो आया आपके सूर्य और चंद्रमा से आगे आपका गुरु, और यहाँ भी गुरु भी 64वें नवांश में ही स्थित है। तो अतः जातक को गुरु की महादशा या अंतर्दशा में ज्यादा शारीरिक कष्ट प्रदान होंगे। धन्यवाद।
अब अगली कड़ी में हम नवांश से कैसे फलादेश करेंगे, किस प्रकार से देखें, उसके बारे में आपको बताने जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नवांश से किस प्रकार फलादेश किया जाएगा उसके बारे में हम आगे बताएंगे।